हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के 8वें अध्याय भगवद गीता का मर्म से चर्चा कर रहे थे, माली से चर्चा कर रहे थे। और आगे की चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मंगलाचरण प्रार्थना को बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद कृष्ण कृपा की। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी 8 अध्याय। आगे चर्चा इस प्रकार से है। तो ये कथा है यहाँ पे, मुझ में अथवा मेरी शक्तियों में से किसी का भी चुनाव करो। तो ये कथा है भगवान की से संबंधित, दुर्योधन और अर्जुन से संबंधित। एक बार जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, यहाँ पर भी युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दुर्योधन ने विश्व के प्रत्येक कोने से विभिन्न राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु अपने दूत भेजे। तो ऐसा होता था, कौन किसके पक्ष में है इसके लिए दूत को भेजा जाता था, और जिसके प्रति मत होता है या सहयोग करने की जैसी भी इच्छा होती है उसको चुनते हैं और सहयोग करते हैं। किंतु कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन उनके पास सहायता मांगने स्वयं चला गया। उसे यह भी ज्ञात था कि श्री कृष्ण पांडवों के मुख्य हितैषी हैं, और यदि उसने किसी तरह उनकी सहायता प्राप्त कर ली तो पांडव किसी भी प्रकार से इस युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही विचार किया। दोनों ने द्वारका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। तो भगवान से मिलने दोनों जा रहे हैं, अर्जुन और दुर्योधन, और दोनों भगवान से सहायता के लिए जा रहे हैं। जब अर्जुन द्वारका पहुंचा तो उसने देखा कि राजभवन के द्वारपालक दुर्योधन की आगवानी कर रहे हैं। एक दूसरे से शुभ कामनाओं का आदान प्रदान करने उपरांत दोनों श्री कृष्ण के कक्ष में साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण एक बड़ी शैया पर गहरी निद्रा में है और उनकी रानियों में से एक रानी पंखे से हवा कर रही है। दुर्योधन सीधे जाकर श्री कृष्ण के शीश की तरफ बैठ गया, किंतु अर्जुन कृष्ण के चरण कमलों के निकट जा हाथ जोड़कर प्रेम विवल हो आंखों में अश्रु भर कर उनके श्रीमुख की ओर ताकते हुए खड़ा रहा। कुछ समय उपरांत जब भगवान नींद से जागे तो उन्होंने अर्जुन को प्रेमवश नतमस्तक हुए खड़े हुए पाया। श्री कृष्ण तुरंत उठकर बैठ गए और देखा कि दुर्योधन ने
वही उनके शीश की ओर खड़ा है। उनका यथा सत्कार करने के उपरांत श्री कृष्ण ने दोनों के पधारने का निमित्त पूछा। कुछ समय उपरांत जब भगवान नींद से जागे तो उन्होंने अर्जुन को प्रेम बस नतमस्तक हुए खड़ा पाया। श्री कृष्ण तुरंत उठकर बैठ गए और देखा कि दुर्योधन भी वहीं उनके शीश की ओर खड़ा है। उनका यथा सत्कार करने के उपरांत श्री कृष्ण ने दोनों के पधारने का निमित्त पूछा। दुर्योधन ने उत्तर दिया, यह सर्वविदित है कि आपका झुकाव मेरी तथा अर्जुन दोनों की ओर है। मैं यहाँ युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ। वास्तव में मैं अर्जुन से पहले आया था, इसलिए आपकी सहायता पर सर्वप्रथम मेरा अधिकार बनता है तथा आप जैसे पुरुषोत्तम भद्र पुरुष को यही शोभा देता है। ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं दुर्योधन? ये एटिकेट थोड़ी ना है भगवान को अप्रोच करने का, यह सभ्य, ये उचित आचरण नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहा, मैं मानता हूँ कि पहले तुम पहुँचे, परंतु मैंने तुमसे पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मेरे विचार से मैं तुम दोनों की सहायता करूँगा। शास्त्रों में यही विधान है कि पहले छोटे की सहायता करनी चाहिए, इसलिए मैं पहले अर्जुन को अपनी सहायता का अवसर दूंगा। मेरे पास मैं और मेरी नारायणी सेना है, जिसमें सहस्त्रों योद्धा हैं जो युद्ध कला में मेरे समान हैं। तुम मेरे और मेरी नारायणी सेना में से किसी का भी चुनाव कर सकते हो, किंतु मैं युद्ध के दौरान कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम बताओ, तुम दोनों में से किसका चुनाव करोगे? तो भगवान दोनों की सहायता करने को तैयार है। तो एक जगह भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं और मेरी नारायणी सेना, और मैं भी स्वयं कैसे कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने बिना झिझक के कृष्ण को अपनी सहायता के लिए चुना। ऐसा सुनते ही दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि अर्जुन अपनी भावुकता में बहकर यह क्या मूर्खता कर बैठा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास सिवाय नारायणी सेना के अन्य कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए हे केशव, अब मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूंगा। चाहता तो दुर्योधन नारायणी सेना ही था और अंदर अंदर प्रसन्न था। यह सोच रहा है कि अर्जुन तो मूर्ख है, नारायणी सेना छोड़ दी। तो बड़े प्रसन्न हुए दुर्योधन इस बात से, और ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान को ही चाहता था, तो ऐसा बोलते हैं, नारायणी सेना के अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हे केशव, अब मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूंगा। दुर्योधन के प्रस्थान के उपरांत श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये भली भांति जानते हुए कि मैं अपनी सेना के विरुद्ध कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा चुनाव किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान आप जिसकी ओर है, मैं युद्ध में निसंदेह उसी की विजय होगी। तो अर्जुन जो है बुद्धिमान था, उन्होंने किसको चुना? भगवान को। भगवान जहाँ है वहाँ पे श्रेया, यश, विभूति सब वहीं विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति हालांकि अर्जुन ने भगवान को इस लालच से नहीं चुना। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। वो कृष्ण के प्रति अर्जुन का भक्ति भाव भगवत गीता को समझने के लिए अनिवार्य तत्व है। दुर्योधन ने कृष्ण की सर्वोच्चता की समझ ज्ञान के अभाव में भौतिक दृष्टि से परिकलन किया। तो ये अंतर है। इस संसार में लोग सब भगवान की शक्तियों को चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं चाहते। तो भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? यही बात समझाने का है कि संसार में जो भी कुछ है वो स्वयं भगवान का ही है, भगवान की शक्तियों का से है, प्रकट हुआ है। तो जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो अगर भौतिक दृष्टि से भी देखें तो संसार तो स्वयं अपना हो जाएगा, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, और संसार में इसीलिए
कृष्ण के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है, जो कंपटीशन का भाव है इस संसार में, हम इसलिए है। जब हम भगवान को प्राप्त करने की तीव्र डिजायर दिखाएंगे, उत्कंठा दिखाएंगे, तो हम इस संसार से निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के इस सागर से। वास्तव में भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो ये अनिवार्य तत्व है भगवत गीता को समझना। जीवन का लक्ष्य है केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण दुर्योधन की तरह लोग भगवान के इस भौतिक संसार को चुनते हैं, इसी संसार में रहना चाहते हैं और संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। अर्जुन ने कृष्ण प्रेमवश कृष्ण का चुनाव किया, जबकि दुर्योधन ने भगवान की शक्तियों का प्रयोग निज स्वार्थ हेतु करने के लिए नारायणी सेना का चुनाव किया। आप स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आप किस की ओर आकर्षित होंगे। एक ऐसे व्यक्ति की ओर जो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ केवल प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है, अथवा एक ऐसे व्यक्ति की ओर जो आपके पास आपकी चापलूसी कर आपसे कुछ धन प्राप्त करने आया है क्योंकि आप धनवान हैं। एक आपकी ओर तथा दूसरी आपकी जेब की ओर आकर्षित है। इसी प्रकार हनुमान जैसे भक्त भगवान श्री राम तथा उनकी सेवा के प्रति आकृष्ट होते हैं और रावण जैसे असुर भगवान की शक्ति सीता की ओर आकृष्ट होते हैं। ऐसे असुर भगवान का राज्य बिना भगवान के प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रकार वे अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। तो भगवान की शक्तियों को भगवान के बिना अगर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये आसुरी मेंटेलिटी है और इससे क्या होगा, वही शक्तियाँ विनाश का कारण बनेंगी हमारे। तो भगवान को मांगना चाहिए। एक बार मैंने सार्वभौम प्रभु जी से सुना था, उनके बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो बता रहे थे जब लक्ष्मी को भगवान नारायण के बिना आमंत्रित करते हैं तो जनरली लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं लेकिन लक्ष्मी देवी की पूजा होनी चाहिए भगवान नारायण के साथ, विष्णु के साथ। लेकिन क्या करते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी को बिना नारायण के। तो क्या होता है, जब लक्ष्मी आती हैं बिना नारायण के तो लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, तो वो उल्लू पर बैठ कर आती हैं। तो जब उल्लू पर बैठ के आती हैं तो उस जीवात्मा को उल्लू बनाती है। उसके बाद धन संपत्ति आती है, वो संसार में और ग्रहित कार्यों में लग जाता है, इंद्रिय भोगों में लग जाता है और बेवकूफ बन जाता है। तो भगवान को आमंत्रित करना चाहिए, जहाँ भगवान जाएंगे लक्ष्मी देवी तो स्वतः ही जाएंगी वहाँ पर। तो जो भगवान की शक्तियों को मांगेंगे तो वो शक्तियाँ हमारे ही विनाश का कारण बनेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया रावण का, रावण ने भी यही प्रयास किया, भगवान के बिना सीता मैया को प्राप्त करने की कोशिश की और क्या हुआ, उसने अपने विनाश को आमंत्रित किया। भगवान ने अर्जुन की स्थिति भगवत गीता के श्लोक संख्या 4.4.3 में बताई है। भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम उद्यमम, अर्थात तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हमें अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत गीता के ज्ञान अर्जन की अभिलाषा रखनी चाहिए। अर्जुन भगवत गीता का विद्यार्थी है। यदि हम भी उसी भाव में इसे सुने तो हम भी भगवत गीता के ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, अन्यथा हमारा भगवत गीता का अध्ययन भी एक भारी दिखावा होगा जिसके द्वारा हमारा हृदय परिवर्तन असंभव है। तो भगवत गीता पढ़ी है, उसके पढ़ने का लाभ क्या है? लाभ यह है कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता के पूर्व संस्करण इतने सारे थे। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ऐसे बहुत सारे संस्करण थे पहले ही, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाणिक संस्करण नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी उसको बोलते हैं यथारूप। इस यथारूप में जो भगवान ने एज इट इज बोला उसको एज इट इज प्रकट किया और उसी भाव को प्रकट किया। उसी भाव को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से एग्जैक्टली बताया और शास्त्रों के रेफरेंस के द्वारा बताया प्रमाणिकता के साथ। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के
शुद्ध भक्त ही भगवान के बारे में बता सकते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। किसी के बारे में अगर जानना हो तो उसके प्रियजनों से पूछते हैं तो वो बता देगा, लेकिन अगर किसी शत्रु से पूछेंगे तो वो उल्टा उल्टा इन्फॉर्मेशन देगा। इसी प्रकार से भगवत गीता को भी भगवान के भक्तों के द्वारा जाना जा सकता है। तो भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए प्रमाणिक स्रोतों से, और जब ऐसा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। ये भगवत गीता का मामला है। तो यहाँ पर अर्जुन और जो दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया गया, कुछ लोग भगवान की शक्तियों को मांगते हैं और कुछ लोग भगवान को मांगते हैं। तो जो भगवान को मांगते हैं वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, आप देखते हैं भगवान जो है सर्वत्र है, सभी जगह उपस्थित है भगवान। मता सर्व प्रवर्तित, इस संसार में जो भी कुछ देखते हैं वो भगवान से प्रकट हो रहा है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं इस बात को जानते हैं, तो देखते हैं कि संसार की वस्तु जो है सब चीज भगवान से प्रकट हो रही है। तो भगवान से प्रकट हो रही है और भगवान हर एक चीज का कारण है। मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संहिता। जो ये जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है और मेरे को भजता है। तो यही लक्ष्य होना चाहिए। जो मूर्ख है वो सोचते हैं कि भगवान जो शक्ति है उनके प्रति आकर्षित रहते हैं और अपना सर्वनाश करते हैं। तो भगवान से के प्रति अपने संबंध को स्थापित करना चाहिए भक्ति के द्वारा। तो इसके आगे चर्चा है भगवत गीता को जानने हेतु अपेक्षाएं। तो एक जो श्रोता है उससे क्या अपेक्षाएं की जाती है, कैसा होना चाहिए, क्या मतलब एलिजिबल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। वो क्या है इसके बारे में प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो वो क्या क्वालिफिकेशन, जैसे कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो एक प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है। तो इसे क्या है, भगवत गीता को जानने हेतु अपेक्षाएं क्या की जाती हैं, तो वो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस कथा से संबंधित जो भी हमने चर्चा की या कुछ पढ़ा, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो यहीं पे विराम देंगे। आप किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं जैसे अभी आपने अभी बोला कि जो भगवत गीता पढ़ता है तो हाँ यानी आप कह रहे थे कि उसका भाव श्रद्धा का होना चाहिए और उसमें परिवर्तन आना चाहिए। हाँ अन्यथा जी, अगर यदि उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो वो उसका पढ़ना एक तरीके से व्यर्थ है और उसका उसमें बदलाव आना फिर यानी कि असंभव वाली बात है। यानी कि यदि उसके अंदर बदलाव नहीं आता तो उसका कोई लाभ नहीं है। जी पर एक प्रभु। तरफ ये बोला पर एक तरफ ये बोला जाता है कि जब भक्त भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और अगर वो किसी के हाथ में भी आ जाए तो यूँ बोलते हैं कि उसका भी उसको बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। तो फिर यहाँ इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है उसके अंदर श्लोक, यानी हमारा नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है प्रभु जी। जब किसी के पास भगवत गीता पहुंच रही है तो सबसे पहली बात तो एक प्रमाणिक भगवत गीता उसके पास पहुंची है तो उसके हृदय में परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन जब उसको पढ़ रहा है, मान लो, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक प्रमाणित ग्रंथ होना चाहिए, प्रमाणित टीचर होना चाहिए समझाने वाला, और जो ग्रहण वाले करने वाला है उसका भी उचित क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, वो भगवत गीता तो पढ़ रहा है लेकिन ये पहले से ही एक मतलब हट बना के बैठा है कि मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, मतलब, लेकिन श्रद्धा नहीं है और पहले से इस बात को नकारता है कि कृष्ण भगवान परम हो ही नहीं सकते। शास्त्रों में उदाहरण भी दिया हुआ है, आचार्यों ने समझाया भी है, लेकिन एक अपना कुछ एक अपना एक दृढ़ संकल्प बना के बैठे हुए हैं। जैसे मायावादी मायावादी जो है वो इस बात को इतने हट के साथ मान के बैठे कि भगवान निराकार ही है।
तो ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं जो भगवान की जो श्री प्रभुपाद जी की बुक पढ़ के शुद्ध भक्त भी बने हैं, और कुछ ऐसे हटीले भी हैं जो नहीं बने हैं। तो ये डिपेंड करता है श्रद्धा पर। एक तो क्या ज्ञान नहीं है, पूरा पूरा ज्ञान नहीं है और मायावाद फिलॉसफी को ग्रहण किया है, लेकिन जैसे ही उसको समझा आचार्यों के माध्यम से, अपने उस मतलब अहंकार ना होने के कारण, एक तो का इतना दृढ़ अहंकार है कि मानने को एक्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो समझने को तैयार है, तो जब उसको समझाया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो श्रद्धावान है, वो लकीर का फकीर नहीं है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ नहीं है, वो जानने के लिए तैयार है और भी इससे जो मेरा ज्ञान है उससे श्रेष्ठ हो सकता है। तो जब उसको लॉजिक के साथ, साइंटिफिक और शास्त्रों के रेफरेंस के साथ समझाया जाता है, वो समझ लेता है। तो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं, कोई समझेगा भी और लाभ उठाएगा, कोई नहीं भी समझेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ता भी है भगवत गीता तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट तो है ही, कुछ ना कुछ सुकृति तो है, होगी। जैसे मान लो कोई अगर पढ़ रहा है तो कुछ सुकृति उसकी पैदा होगी जिसका उसको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं उसके एक ना एक माइलस्टोन उसने पार किया है भगवान की तरफ जाने का। हो सकता है इस जन्म में नहीं और जन्म लग जाए, जो इस बात को स्वीकार कर लेगा वो इसी जन्म में जा सकता है। उनकी जो जो भगवान ने बोला है उसको आचरण में लाकर, आचार्य के द्वारा निर्देश दिए गए उनका पालन करके इसी जन्म में जा सकता है। बाकी वो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे इस प्रकार से, मतलब वो मतलब इसका बेनिफिट तो है ही है। ओके प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और पूछनी थी, ये जो हम मायावादी बोलते हैं, मायावादी एग्जैक्टली होते क्या है, और क्या एक प्रॉपरली संप्रदाय है जो इस तरीके से चल रहा है, या खाली जो नॉर्मल जो मेटलिक सो कॉल्ड लोग होते हैं वो मायावादी कहलाते हैं? थोड़ा इस पे क्लैरिफिकेशन करें। एक ऐसा व्यक्ति जो परम तत्व को निराकार रूप में मानता है, वो बोलते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका अर्थ ये है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भौतिक नहीं हैं। तो जो ऐसे मायावादी हैं उस ब्रह्मास्मि का अर्थ निकालते हैं कि हम ही ब्रह्म है और परम ब्रह्म है, इस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ते हैं कि हम ही जो है वो परम ब्रह्म है। वो कौन? जो कि निराकार है, अभी इस देह को धारण किया हुआ है, लेकिन हम हैं ब्रह्म ही। जब शरीर छूटेगा तो ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगे। तो जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते और भगवान को निराकार है मानते हैं और एक ज्योति के रूप में मानते हैं, इस प्रकार से जो मानने वाले जितने भी लोग हैं वो मायावादी हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक्स फॉर योर थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की। आई